चलिए, नंदपुर के बाद अब हम रायसी पहुंच चुके हैं। रायसी में भी हम यही जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पूर्व प्रधान ब्रजेश सैनी के मकान पर हम इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं की पुत्र वधू चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रही हैं, प्रियंका सैनी। हम जानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के आवास पर हम पहुँच चुके हैं। कुछ लोग उनके साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस गाँव के अंदर क्या समस्याएँ हैं। और आपके पास पिछले 5 सालों से पहले 5 साल जब आपके पास थे, तो उसमें क्या क्या आपने किया था, और क्या विकास के कार्य जो अधूरे हैं वो किस तरह से जो है बीच में अटके हुए हैं या वो पूरे हुए, आने वाला वक्त जनता ने उनको दिया तो क्या उन पर फिर दोबारा अमल किया जाएगा, इस पर भी हम सवाल करेंगे। सबसे पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र सैनी। सैन साहब, किस तरह से गांव के अंदर विकास कार्य रुके हुए हैं? विकास कार्य के नाम पर गांव के अंदर क्या हुआ है? पूर्व के जो प्रधान रहे उन्होंने क्या किया है? हमारे गांव के अंदर जो है सड़कों की हालत ख़राब है। हमें जब भी बाहर जाना पानी से ही गुजरना पड़ा जी। तो इस बारे में हम बहुत परेशान हैं। यहाँ नाले बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। अच्छा, प्रियंका सैनी चुनावी मैदान में है, गांव से किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है? गांव से जो उसे पूरा समर्थन रहा मिल, और ज़्यादातर जो है लोग बाग उसी के पक्ष में है। इस गांव से कई प्रत्याशी हैं, नंदपुर से 2 हैं, किस तरह से पार हुआ जाएगा उन प्रत्याशियों से? अजी जो ज़्यादा मतलब कार्यरत है, पब्लिक की सेवा सही कर 5 साल से जो लोग बाग उसे ही चाह रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? बाबूराम जी, बाबूराम। अच्छा, प्रियंका सैनी यहाँ गांव से चुनाव लड़ रही हैं, और आपके यानी बच्चे की पुत्र वधू ही उसे कह सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है गांव के अंदर विकास कार्यों को लेकर? क्या क्या होना चाहिए गांव के रायसी के अंदर? ना तो गाँव में यहाँ से नलगढ़ आया पानी के लिए, और ना सड़क यहाँ से, और नाली जो 6-6 महीने पड़ी रहे उनमें कुबार चढ़ जाओ, कोई साफ नहीं करवा रहा है। और गाँव में इधर करा सका इस काम को। अच्छा, हाँ, ये काम करा सका। क्यों पिछले 5 साल जो प्रधान रहे, जो भी पूरा हुआ है समय, उसमें कुछ किया गया? कुछ नहीं कराया उसने आके भी नहीं देखा यहाँ से। अच्छा, हाँ, नाली भी जो तुम पड़ी, नल कहीं नहीं गड़वाए, लाइट लगाए दी, कहीं लगी कहीं नहीं लगी। उस प्रधान का भी हाल रहा। अच्छा, ब्रजेश सैनी भी ये भी पूर्व प्रधान रहे हैं, आपके बगल में बैठे हैं, इन्होंने किस तरह का काम किया है? अपनी योजनाओं काम खड़ुंजे के भी करे, नालियों के भी करे, और जो है साफ सफाई का भी काम अच्छा करा इसमें। 8-9 प्रत्याशी रायसी से हैं, 2 प्रत्याशी नंदपुर से हैं, तो आपको लगता है कि प्रियंका जीत हासिल करेंगी? देखो, प्रियंका कर भी सको, और जो प्रत्याशी में भी लड़ रहे हैं उनका भी काम ऐसा ही है, उनमें भी चल सको। चलिए, ये भी हो। अब आगे बात करते हैं भाई साहब। दीपचंद सर जी, दीपचंद। अच्छा, दीपचंद जी, आप एक बात बताइए, गांव के अंदर क्या समस्याएं हैं, जो मौजूदा समस्या? समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी। समस्या तो यह है जी कि जो खाली आदमी भी नहीं अड्डे पर स्टेशन पर जा सकता, इतनी सड़कें बेकार है, खाली आदमी भी नहीं जा सकता। नाली जो हो बिल्कुल सबटी पड़ी रहे। प्रधान ने कोई कुछ नहीं करा, जो अब की बार थे, अब की बार जो प्रधान ने कुछ नहीं करा उन्होंने। अंदर क्या समस्याएं हैं जो पूरी करनी है? सड़कें आपको एक बार बताऊँ, गाँव के अंदर तो बस यही है, नाली में कुबार भरा रहा है, और भाई घरों में कुबार भरा रहा है, बारिश हो नाली का पानी घर में बढ़ जाए। अब बताओ क्या समस्या है? प्रधान बना था एक वाला नया हमारा, इनने भी कुछ नहीं करके दिखाया जी। रमेश जी, हाँ जी, प्रियंका सैनी चुनाव लड़ रही हैं, बस इन्हें दिल जान से साथ है जी, और इन परवीन प्रधान ने ऐसे वो कर दी जी, इन कुछ नहीं करा, और अब पैसे भी लिए थे जी हमारे तो, और मकान की दिक्कत थी जी, मकान की दिक्कत थी, और वो झोपड़ा देख लो आप आकर। हाँ जी, और हमारी लैटरिन बनवा कर, टीन सेट गिरवा कर नो कहा उसने, और मैं पैसे दूँगा आपको। अनिल कुमार जी, हमें आप ये बताइए, बड़े संजीदा मूड में, गांव रायसी से 9 प्रत्याशी हैं, प्रियंका सैनी भी प्रत्याशी हैं, क्या कमियां हैं रायसी और नंदपुर में जिनकी ज़रूरत है, जो होनी चाहिए यहाँ पे जी? मतलब कहने जरूरत ये है, अच्छे प्रधान की जरूरत है यहाँ जी। हम बताऊँ, जो पहले प्रधान था यहाँ पे, उसने कुछ काम नहीं किया जी, और अब तक कोई विकास नहीं रहा गाँव के अंदर, इसलिए हमको ये प्रधान चाहिए, प्रियंका सैनी जी, इधर से। चलिए, अब हम बात करते हैं ब्रजेश सैनी साहब से। मैं एक थोड़ा सा बैठने के लिए जगह मांगूंगा जी।
देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूर्व प्रधान बिरजेश सैनी हैं, आपके सामने हैं। इनकी पुत्र वधू प्रियंका सैनी चुनावी मैदान में है। चंद सवालों के साथ हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपने हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए आपके हम आभारी रहेंगे। सर, आपके पिछले 5 साल जब आपने किया, जब आपकी योजना रही, वो किस कार्यकाल में यानी किस सन में रही? 11 से 16 तक रही जी। अच्छा। 2011 से 16 तक हमारी योजना रही और उसमें हमने बहुत मेहनत की और हमारे से लोग बड़े खुश हैं। सड़कें हुई, नाली हुई, गांव गन्ना का खेत में चक रोड हुई, ऐसी ऐसी चक रोड थी कि आप खाली भी वहाँ को निकल नहीं पाते। और आज ऐसी है कि आप कार लेगा, अपनी 4 पहिया गाड़ी लेगा, आप अपने खेत तक जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2, साफ़ सफाई का हमने बहुत ध्यान रखा। गांव में सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल बरसात से पहले सफाई होनी चाहिए। और मेरे 5 साल के बाद लोग इतने दुखी रहे, इतने परेशान रहे, मुझे बार बार कहते रहे, प्रधान जी ये हमारी नाली नहीं साफ़ हो रही, स्थिति इतनी खराब हमारे गांव की। हमारे यहाँ हर्ष डिग्री कॉलेज है, बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं और सड़कों की ये हालत है कि हमें भी रोना आता है जब ये बच्चे वहाँ को निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे पानी में गिर जाते हैं और ये हमारी समस्या। नाला काम चालू होगा, हमने उसमें फिर दोबारा प्रस्ताव करा अभी जब इनका हमारे जो प्रशासक थे इनके कार्यकाल में, तो उन्होंने ये हमारा स्वीकार किया। एसडीएम साहब से हमारी बात थी और पानी की समस्या को दूर करने के लिए एसडीएम साहब खुद हमारे गांव चल के आए और उन्होंने जो अतिक्रमण था उसको तुड़वाया और अब नाले की काम चल रहा है और उसके बाद फिर सड़क का भी काम किया जाएगा। पुत्र वधू चुनावी मैदान में है, किस तरह का समर्थन गाँव रायसी से मिल रहा है? प्रियंका सैनी जी को बहुत प्यार, हरिजन बंधु हमारे बहुत ही समर्थक हैं और चौहान बिरादरी और सैनी बिरादरी भी अच्छी है। बहुत अच्छी मतों से हमारी पुत्रवधू जीतेगी प्रियंका सैनी जी। रायसी में हम उस प्रत्याशी के घर पर हैं जिस पूरी ग्राम पंचायत में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। यानी जिस तरह से उनकी कैंपेनिंग है और डोर टू डोर जाकर जनता के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। शिक्षित हैं और इनके घर में पहले भी यानी उनके ससुर पहले भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं। उनके जो है पति भी यहाँ खड़े हैं हमारे साथ और ये प्रियंका सैनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब आप हमारे गांव रायसी में आए हैं, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे गांव में पधारे, हमारे मौका दिया हमें बोलने का, गांव की जो समस्याएं हैं उन्हें जानने का मौका दिया आपने हमें। जी प्रियंका सैनी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने BCom BEd किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपके ससुर पहले भी पूर्व प्रधान रहे हैं, तो किन समस्याओं से क्षेत्र जूझ रहा है? यानी उनके बाद जो विकास कार्य नहीं हो पाए, आप गांव में जा रही हैं, गांववासी आपको मिल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो वो क्या क्या समस्याएं हैं जो जनता ने अगर आपको मौका दिया जो सबसे पहले दूर होंगी? अगर जनता ने हमें मौका दिया, गाँववासियों ने हमें मौका दिया, तो सबसे पहले गाँव में सड़क का निर्माण और नलकूप की व्यवस्था और विधवा पेंशन और जो विकलांग हैं उनके लिए जो ज़रूरत के लिए है ना, और शौचालय की व्यवस्था करानी है। और गांव में ना जैसे भी नलकूप वगैरह जो भी किसी चीज़ से भी परेशान है वहाँ पे उसी चीज़ की व्यवस्था करनी। और जो गांव में पिछड़े लोग रहते हैं जिन्हें जो अशिक्षित हैं, शिक्षा से जूझ रहे हैं, उन्हें शिक्षा दिलानी है सबसे पहले। सब जो गाँव वासियों को अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाना है और उन्हें दिखाना है कि गाँव में क्या क्या विकास करना है, उन्हें समझाना है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह का आपका जो है प्लान रहेगा? सफाई व्यवस्था को लेकर गांव में गली में हर रोज़ झाड़ुओं की व्यवस्था, कूड़ा डेली उठाना, सब सफाई के लिए नालियों में दवाइयाँ वगैरह डालनी, रोज़ की सफाई डेली प्रतिदिन सफाई हुआ करेगी गांव में। सरकार की तरफ से प्रसव को लेकर जिस तरह छोटा चिकित्सालय बनता है गांव में, उसके जो है गांव के अंदर जो महिलाएं होती हैं तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार की तरफ से अगर आपको जनता ने मौका दे तो इस तरह की भी कोई योजना गांव के अंदर है? हाँ जी, गांव में प्राथमिक चिकित्सा खुलना चाहिए। अगर मौका दिया तो हम ज़रूर चिकित्सा खुलवाएंगे। और चिकित्सालय बनाने की तो चिकित्सालय तो बना हुआ है, लेकिन जल्दी से जल्दी उसमें जो है डॉक्टर की नियुक्ति कराएंगे, जिससे कि हमारे जो ग्रामवासी हैं और क्षेत्रवासी हैं वो भी सुविधा का लाभ ले सकें। क्योंकि हमारे गांव में पहले ही 6 बेड का अस्पताल बन चुका है और अभी उसमें डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है।
वो बहुत ही दुख का विषय है। अपना नाम बताएं पहले पूरा। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं रायसी से हूँ। अच्छा, अमित कुमार जी, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है गांव, दोनों गांव से? हमें पूरे गांव से बहुत शानदार जन समर्थन मिल रहा है, सभी का प्यार मिल रहा है और हमारे ग्रामवासी अभी हमारे साथ है, ग्रामवासी हमारा एकजुट होकर साथ दे रहे हैं। और जो हमारे गरीब और मजदूर हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छी जीत होगी। देखने लायक ये होगा कि हम इस गांव में और क्या क्या कर पाते हैं। आप अगर मेन रोड से आते हैं तो आपको देखना होगा कि चारों तरफ देखिए कि कितनी गंदगी है और आसपास के क्षेत्र बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। आप देखिए कि जैसे कि हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगी तो हुई है लेकिन वो जल नहीं पा रही हैं। अब क्या करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिला है गांव को, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पा रहा है। आप अगर देखें कि हमारे गांव में कम से कम अगर आप पानी की निकासी को लेकर क्या प्लान है? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। पानी की निकासी को लेकर अभी जो हमारे गांव में नाला का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है, जिससे पूरे गांववासी बहुत ही खुश हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही नाले का निर्माण होगा उसके तुरंत बाद सड़क का भी निर्माण हो जाएगा। इससे हमारे गाँववासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस बार प्रधान बनते हैं तो इस गाँव में हर एक विकास योजनाएं जो भी सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार छूटने नहीं देंगे। आप देखना कि इस गांव में लगातार मनरेगा से हो या सौजल से हो, हर प्रकार से काम कराया जाएगा। लगातार शौचालय का निर्माण, टीन सेट का निर्माण, और जिस घर में गैस कनेक्शन नहीं है उनमें प्रधानमंत्री गैस कनेक्शन की दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। आप अगर देखो तो हमारे गांव में करीब जब हम प्रधान नहीं थे हमने 160 पेंशन कराई थी गांव में, और 160 पेंशन कराई और गांव में लगातार विकास कार्य कराते रहे। मनरेगा में जो हमारे तालाब थे, तालाब की सफाई कराई, जिससे कि बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और गांव में लगातार ही हम अपने विकास कार्यों में लगे रहते हैं, छोटे मोटे या जो भी कुछ हो, हम लगातार गांव के हित में ही काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ आपको बीच में रोकूंगा। आपकी पत्नी चुनाव मैदान में है और शिक्षित भी हैं, तो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए स्कूल में किस तरह की जो है और अग्रणीय जो शिक्षा होगी उसको किस तरह बढ़ाएंगे, उसको जो है किस तरह और ऊपर शिक्षा को ले जाएंगे? हमारे क्षेत्र में जो है करीब कुछ परिवार ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हो पाए हैं और आगे बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजना चाहते। हम डोर टू डोर जाएंगे और बच्चों को शिक्षित के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। और मेरा मानना यह है कि वो पढ़ लिख कर अपना गांव का भी नाम रोशन करेंगे, क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे। क्या आप एक युवा हैं, क्या युवाओं के लिए क्षेत्र में यानी आपके गाँव में या आपके ग्राम पंचायत की कहीं पर जगह हो तो एक ग्राउंड इस तरीके का हो युवाओं के लिए, जो अपनी भर्ती के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपनी जो है उसमें एक फिजिकली जो दौड़ लगाई है इस तरीके की? हमारे गांव में पहले से ही एक कृषक इंटर कॉलेज में खेल का मैदान है जो कि काफ़ी अच्छा है। कुछ हद तक उसमें कहीं कमी है, वो जल्दी से जल्दी दूर कराई जाएगी। और मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि हमारे गाँव में लगभग जैसे कि आप देख रहे हों कि जो खेल का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। कुछ बच्चे भाग दौड़ जैसे कि कोई भी उससे वंचित रह चुके हैं, लेकिन मुझे खेल कूद में तो अच्छा ही है। लगातार हमारे गांव से 100 मीटर या 200 मीटर की रेस और आर्मी के लिए बच्चे तैयारी करते रहते हैं, और पुलिस के फिजिकल में भी शानदार प्रदर्शन रहा है गाँव वासियों का, बच्चों का, जो लगातार मेहनत करते हैं। जनता ने अगर आपको मौका दिया, रायसी नंदपुर ग्राम पंचायत वासियों ने अगर आपको मौका दिया तो गांव को किस रूप में देखना चाहेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं अपनी ज़्यादा बड़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गांव एक अलग ही गांव होगा, रायसी का नाम होगा, और पहले भी हमने करके दिखाया और इस बार भी हम करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता से, क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत वासियों से?
हम ग्राम पंचायत वासियों से ये कहते हैं कि आप एकजुट होकर हमारा साथ दें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा विकास कर सकें। और बच्चों को भी, और नंदपुर गांव से भी हम स्कूल की व्यवस्था करेंगे अच्छे से अच्छे। नंदपुर में स्कूल खुल जाए, वहीं से बच्चे वहीं पढ़े लिखे और उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये प्रियंका सैनी है जो रायसी से हैं, यानी किस तरह से अपनी बात रख रही है मजबूती से। शिक्षित परिवार से हैं और उनके पति भी हमारे बराबर में है। बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। ये बात सत्य है, जो परिवार शिक्षित होता है वो शिक्षा की ही बात करेगा, और जब शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं वो कहीं रोज़गार के लिए और सरकारी जो योजनाएं आती हैं उनके बारे में भी उसको बखूबी जानकारी होगी। तो ये वो परिवार है, आप देख सकते हैं, जो इस वक्त रायसी और नंदपुर ग्राम पंचायत जो है ये उसी गांव की प्रत्याशी हैं प्रियंका सैनी। हमने सोचा इनके आवाज़ पर चलकर इनसे जो है मुलाकात कर ली जाए। और बन रही है हमारे साथ अगली वीडियो के साथ। जनादेश टीवी इंडिया को आप यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए अगली वीडियो के साथ। आगे चलते हैं। नमस्कार।